आप सभी का स्वागत है MSUP PCS में। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र इतिहास की जो बुक है उसको यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे और ये एक क्लास में हम कोशिश करेंगे 2 से 3 चैप्टर को कवर कर लिया जाए। आज हमारा टारगेट रहेगा पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता कम से कम कंप्लीट किया जाए। हो सकेगा तो हम वैदिक काल भी आज कवर कर लेंगे। ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो इसमें सही हो जाएगा, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। जहाँ पे जरूरत होगी हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने। ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम MP, आदमगढ़ जो नर्मदापुरम MP में है, तथा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान, यहाँ से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदमगढ़। अभी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में चौपानी, मांडो, कोकारिया और मादहा सराय नाहररा है। तो इसमें मादहा और सराय नाहररा दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। वैसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन मादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में से है, स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा मादहा में 3 क्षेत्रों में वर्णन करते हैं, जो झील, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहरराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें मादहा तो सही होगा, लेकिन सराय नाहरराय भी है जो जहां से हड्डी के कुछ उपकरण पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा मादहा, लेकिन इसमें सराय नाहरराय भी है क्योंकि यहाँ से भी कुछ उपकरण पाए गए। अभी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में क्या है, पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर और मादहा। इसको आपको पश्चिम से पूरब लगाना है। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो मादहा जो प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सबसे पहले आएगा। फिर लेखिया ये मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। पैसरा ये बिहार में है और बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे पहले मादहा, फिर लेखिया, फिर पैसरा, फिर बीरभानपुर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दमदमा से। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये मिलता है नर्मदा घाटी से।
आप एक्सप्लेनेशन देखें, अगर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हनौरा एमपी से मिलता है। इसकी खोज अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तभी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, हथनौरा एमपी से, जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, इसका सही उत्तर हो जाएगा जौ। एक्सप्लेनेशन देखें, अगर आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपयोग किया गया, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 के ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाए गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुआ है लहुरा देव से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखिए लहुरा देव नहीं है, तो इसमें मेहरगढ़ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन में देखिए हड़प्पा दिया हुआ है, लोथल दिया हुआ है, यहाँ पे मेहरगढ़ सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये सही हो जाएगा। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी, लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण ये मिला है आपका बागौर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। आहड़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्र प्रसारित संस्कृति स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HD संकालिया ने। अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तभी आपने देखा ये MP में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। 9 पाषाणिक स्थल है और राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है गुफाओं के शैल चित्र। ये कहाँ पे स्थित है भीमबेटका? ये MP में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में, MP में है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए? तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा VS वाकड़कर। इसकी खोज कब की गई थी? 1957 में VS वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर VS वाकड़कर। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदपान पात्र OCP का नामकरण हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर में। 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। तो हस्तिनापुर के उत्खनन किसने किया था? BB लाल ने। अगला क्वेश्चन है, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। इसके बारे में थोड़ा जाने तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट बुर्जहोम नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर गर्तावास भी प्राप्त हुआ है। यहाँ की विशेषता थी गर्तावास, गड्ढों वाले घर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल है। आपको मिलाना है। उसके सामने देखिए भीमबेटका गुफा, बुर्जहोम, बनास घाटी और सोहन या सोन नदी घाटी है। इसमें अगर सही उत्तर देखें तो पूरा पाषाण काल जो है ये सोहन नदी घाटी से संबंधित है या सोन नदी घाटी से। मध्य पाषाण काल जो है ये भीमबेटका से संबंधित है। नव पाषाण काल बुर्जहोम और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ स्थल दिया हुआ है और एक तरफ राज्य। आपको बताना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है नेवासा, ईसमपुर,
डिडवाना गुडियम गुफा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेवासा जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, डिडवाना ये आपका राजस्थान में है, ईसमपुर ये आपका कर्नाटक में है और गुडियम गुफा ये आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ स्थल दिया हुआ है और उनकी विशेषता बताना है आपको। बुर्जहोम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृति। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा ये सही है, गणेश्वर ताम्र कला कृतियां ये भी सही। अगला क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखैया से। अगला क्वेश्चन है ये कथन और कार्ड वाले क्वेश्चन है। कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय का ये कार्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में स्थित है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये पाषाण काल चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें 48 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है और अगले क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता को सॉल्व करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा और क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।